हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं क्लास 8 का एक नया चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, आसान नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे जगहों पर आप इस चैप्टर में कंफ्यूज हो गए, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एज वगैरह में आप कंफ्यूज होइएगा, तो इस चैप्टर को काफी ध्यान से पढ़िएगा, तभी जाकर समझ में आएगा। बहुत सारा चीज इस चैप्टर में आपको उड़ेगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ऊपर से चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए इस चैप्टर को काफी ध्यान से पढ़िएगा। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इंपॉर्टेंट था, उतना ही ज्यादा आपका ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत आपको रिप्रोडक्शन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से सब चीज बता दूंगा, बट आएगा आपको तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको ये चैप्टर। अगर नहीं आता है तो जहां जहां यूज आएगा सब जगह मैं बता दूंगा। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एडोलसेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एडोलसेंस का डेफिनेशन WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड होता है, इतना से इतना एज तक, कितना से कितना एज तक होता है, मेल में फीमेल में, सबके बारे हम वीडियो में पढ़ेंगे, सब चीज के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेज आते हैं। जब प्यूबर्टी होता है तब प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेज आते हैं। तो चेंजेज में जो 4 चेंजेज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज होता है, सबसे जो चीज आपको विजिबल होता है वो है इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, प्यूबर्टी के समय हाइट इंक्रीज होने लगता है, दोनों के केस में, मेल फीमेल दोनों के केस में, बॉयज गर्ल्स दोनों के केस में। उसके बाद इंक्रीज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप इंक्रीज होने लगता है। बॉडी शेप कैसे कैसे इंक्रीज होता है सबके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी शेप ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको बताएंगे चेंज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस। जब प्यूबर्टी आता है तो वॉइस बॉक्स और वॉइस में चेंजिंग आ जाता है। ये जो गर्दन पर जो थोड़ा सा फूला हुआ सा दिखता है उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। वो क्या होता है, एडम्स एप्पल, उसके बारे में हम समझेंगे। वॉइस में बहुत ज्यादा चेंजिंग आता है, जैसे लड़का का आवाज कर्कश हो जाता है। वो कोई भी बात अगर आराम से भी बोलेगा तो लगेगा कि से एकदम गंदा सा आवाज उसका निकलेगा, लगेगा हमेशा गुस्सा में ही है। ठीक है, अगर वो प्रेम से भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि वो गुस्सा में ही है। ठीक है, तो ऐसा होता है। और लड़की का आवाज सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट। जब प्यूबर्टी आता है तो बॉडी से स्वेट ज्यादा निकलने लगता है, जिसके कारण एक्ने, पिंपल ये सब आ जाता है। तो इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में कुछ और चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्यूबर्टी में और कुछ क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद मैं एक टॉपिक आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऊपर से ओवरव्यू दे दिया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में काफी डीप में, वो क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसके बाद हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, हाँ, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट कब होती है, कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी कब कंसीव करती है। यह भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोई भी फीमेल कब प्रेग्नेंट होगी उसमें, तो उसको हम लोग समझेंगे काफी अच्छे से। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में आप समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, यह भी साइकिल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद आई होप 5 लेक्चर में यह चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम आपको कुछ ग्लैंड के बारे में बताएंगे, कुछ ग्लैंड के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कौन कौन से चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में। ठीक है, और एक और टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चा मेल जन्म कैसे लेगा, फीमेल जन्म कैसे लेगा, कब बच्चा मेल जन्म लेगा, कब बच्चा फीमेल जन्म लेगा। ये होगा आई होप लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो चलिए आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं।
आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में हेडिंग डालिए रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। और काफी ध्यान से पढ़िएगा ताकि ऊपर से ना जाए, नहीं पढ़िएगा ध्यान से तो सब जाएगा ऊपर ऊपर से। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आप अभी नहीं सीखिएगा देन क्लास 10th में सीखने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा पता है? क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस बहुत वास्ट है, जिसको आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अभी से ही ये सब अच्छे से पढ़ के रखिए, अच्छे से। अगर आज अच्छे से पढ़ेंगे तो कल बहुत ज्यादा ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये चैप्टर। हेडिंग डालिए कॉपी में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं, लाइफ का ऐसा पीरियड जो 10 से 19 साल के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का 11 से लेकर 19 साल तक के एज को हम लोग बोल देते हैं एडोलेसेंस एज, ठीक है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोलता कौन है? WHO। WHO क्या है? सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि जिस आदमी का एज पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 to 19 ईयर्स, उसको हम बोलेंगे एडोलेसेंट पीपल है, ठीक है। इतना जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच का टाइम पीरियड, उसको हम बोल देते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस क्या होता है? एक चेंजिंग होता है, ट्रांजिशन होता है। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस ये ना एक चेंजिंग है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है। ये क्या है? पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, चेंजिंग वाला पीरियड है। फ्रॉम ए चाइल्ड टू, फ्रॉम अ चाइल्ड टू एडल्ट। छोटा बच्चा से हम लोग जो एडल्ट होते हैं, उसमें जो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच का, उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है? हमारा जो बॉडी होता है वो चेंज हो रहा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड our body undergoes changing। इस पीरियड में क्या होता है? हमारा बॉडी के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। एडोलेसेंस क्या है? पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 to 19 ईयर्स। ऐसा कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं, WHO कहता है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एडोलेसेंस क्या है? पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जो चाइल्ड से एडल्ट होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आवर बॉडी अंडरगोज चेंजिंग। इसमें बहुत सारा हमारे बॉडी में चेंजेज आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। छापिए इसको। चलिए छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आ रहे होते हैं, ठीक है। छापिए। थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान देना होता है, नहीं तो अभी कमेंट में आने लगेगा, ठीक है। इसलिए भाई मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझे, उस सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा।
चलिए अब हेडिंग डालना है कॉपी में आप लोगों को, प्यूबर्टी। ये क्या होता है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बॉयज और गर्ल्स मैच्योर हो जाता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉयज और गर्ल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब वो बच्चा पैदा करने के योग्य बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वो बच्चा पैदा कर सकता है जिस एज में, उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या है? कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज द पीरियड इन लाइफ एट विच, रुक जाइए लिख देता हूं, इट इज द पीरियड इन लाइफ एट विच सेक्सुअली immature boys and girls are capable of reproduction। पढ़िए इसको। It is the period in life at which sexually immature boys या girls become sexually mature। ठीक है, are capable of reproduction means sexually mature। इसी को बोला जाता है प्यूबर्टी। जब बुक में आप डेफिनेशन देखिएगा तो यही लिखा होगा, इट इज द पीरियड इन लाइफ, जीवन काल का ऐसा पीरियड एट विच सेक्सुअली इमैच्योर बॉयज या गर्ल्स, जो लड़का और लड़की इमैच्योर है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो बच्चा पैदा करने योग्य बन जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। और साफ साफ भाषा में बोले तो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, उसी को बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। गर्ल्स में कब आता है प्यूबर्टी? लड़की के केस में 11 to 13 ईयर्स, 11 साल से लेकर 13 साल तक लड़की के केस में ऐसा होता है। ठीक है, लड़का के केस में ये मतलब इंडिया का डेटा है। ठीक है, इंडिया में ऐसा होता है 11 से 13 साल तक। ठीक है, उसके बाद बॉयज में 13 से लेकर 16 साल तक, 13 to 16 ईयर्स तक प्यूबर्टी आता है। मतलब 13 साल के बाद, 13 साल से लेकर 16 साल के बीच में कोई भी एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसके बाद बॉयज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, मतलब वहां से वो बच्चा पैदा करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो कॉपुलेशन करे तो उसके एबल हो जाता है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के एबल हो जाता है। और फीमेल 11 से 13 साल के बाद वो एबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा मैं अभी यहां पर लिखा, ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कोई लड़का है जो 11 साल में ही कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कोई 12 साल नहीं, ये क्या बोल दिया, जो कोई लड़की है वो 11 साल के बाद कैपेबल होगी, कोई लड़की 12 साल में, कोई लड़की 13 साल में, कोई लड़की 14 साल में, ऐसा होता है। 13-14 तक सबका स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। और बॉयज के केस में क्या होता है, कोई भी लड़का 13 साल से लेकर 16 साल के बीच में कभी भी वो कैपेबल हो जाता है। पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है, वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है वहां पर गर्ल्स जो होती है वो 10 साल से ही गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, मतलब 10 साल के बाद ही वो कैपेबल हो जाती है मदर बनने के। और
जो बहुत ठंड वाले जगह होते हैं, ये बात मैं लिखूंगा नहीं, जो बहुत ठंड वाले जगह होते हैं उसमें लड़की का एज 14-15 तक पहुंच जाता है। 15-15 साल में वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होती है ठंड प्रदेश में। वैसे ही बॉयज के केस में भी बहुत सारा लड़का 12 साल तक देखा जाता है कि वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के योग्य। ठीक है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कहां पर, जो जहां का लोग ब्लैक होता है, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, और 16 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है जहां पर बहुत ठंड पड़ता है वहां पर। इसीलिए मैं लिखा प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्यूबर्टी इंड कब होता है, प्यूबर्टी इंड कब होता है, जब सेक्सुअली पार्ट मैच्योर हो जाता है। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लड़का और लड़की हो जाती है, तब जाकर ये प्यूबर्टी इंड हो जाता है। मतलब प्यूबर्टी गर्ल्स के केस में कब इंड होता है, गर्ल्स के केस में 15 से 17 साल। ठीक है, मतलब 15 से 17 साल तक गर्ल्स कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के। 15 से 17 साल मैक्सिमम जाता है, मैक्स टू मैक्स, उसके बाद वो कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद बॉयज में भी ऐसा ही डेटा देखा जाता है, 16 से 17 साल। ठीक है, जब सेक्सुअल पार्ट मैच्योर हो जाता है तब जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी क्या है, इट इज द पीरियड इन लाइफ एट विच सेक्सुअली इमैच्योर बॉयज एंड गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऐसा समय है जिसमें सेक्सुअली इमैच्योर बॉयज या गर्ल्स कैपेबल हो जाती है, रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है। मतलब सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है। ये जो इंडिया में होता है स्टार्ट होता है कब से, 11 से 13 साल तक, और बॉयज में 13 से 16 साल तक के बीच में कभी भी स्टार्ट होगा। और प्यूबर्टी इंड कब होता है, जब सेक्सुअल पार्ट मैच्योर हो जाता है। जैसे गर्ल्स के केस में 17 साल तक पूरे तरीके से गर्ल्स मैच्योर हो जाती है, उसके बाद बॉयज भी 16 से 17 साल में पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है। उसके बाद माना जाता है कि प्यूबर्टी इंड हो गया। ठीक है, इसको छाप लीजिए, छापो छापो छापो। ठीक है, चलिए प्यूबर्टी में क्या क्या और भी चीज होता है सबके बारे में हम लोग बातें करते हैं एक एक कर करके। प्यूबर्टी के बारे में पता लग गया क्या होता है प्यूबर्टी, जब बॉयज और गर्ल्स इमैच्योर से मैच्योर हो जाता है, मतलब कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि प्यूबर्टी में और क्या क्या होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, उड़ तो नहीं रहा है ना, उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, प्यूबर्टी इंड कब होता है पता लग गया, 17 साल के एज पर। मतलब प्यूबर्टी इंड का मतलब क्या हुआ कि बॉयज और गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है उसके बाद, मतलब वो बच्चा जन्म दे सकता है। मतलब कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि प्यूबर्टी में क्या क्या होता है। एट प्यूबर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के केस में क्या होता है प्यूबर्टी में। और वो जो मेल के केस में होता है कि टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। प्यूबर्टी में क्या होता है मेल के केस में, टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म। स्पर्म क्या है, मेल गैमिट। टेस्टिस क्या है, सबको याद है ना कि सब भूल गए या पढ़े ही नहीं हो रिप्रोडक्शन तो नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि थोड़ा पढ़ के आइए। नहीं पढ़े हैं तो मैं बताता हूं। अबे कीड़ा मकोड़ा सब कहां से आ रहा है। ठीक है, टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन चलता है, वही पार्ट क्या है, टेस्टिज है। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिएगा वो चैप्टर, उसके बाद आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, याद है कि नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पाइप उप हम अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम बना दिया। याद होगा कि ये वाला पोर्शन क्या है, टेस्टिज है। ठीक है, ये रफ सा डायग्राम था। चलिए, और वो जो पोर्शन है टेस्टिज है, जहां से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो मेल के केस में टेस्टिज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। स्पर्म क्या है, मेल गैमिट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और प्यूबर्टी में ये जो मेल होता है और भी कुछ चीज का सिक्रेशन करता है। ये जो टेस्टिज होता है ऑल्सो रिलीजेज, टेस्टिज लिखिए फिर से, टेस्टिज ऑल्सो रिलीजेज मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिज ऑल्सो रिलीजेज मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, वो जो टेस्टिज होता है ना, टेस्टिज जो स्क्रोटम में पैक होता है ना, वो मेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, ये एक हार्मोन है जिसके कारण से मेल के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। कौन कौन से चेंजेज आते हैं हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये जो टेस्टिज था, ये जो टेस्टिज है, यहां से क्या निकलता है, ये मान लिए टेस्टिज है, तो यहां से क्या रिलीज होता है, टेस्टिज ऑल्सो रिलीजेज मेल सेक्स हार्मोन। मेल का सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण बहुत सारे मेल में चेंजेज आते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और उस सेक्स हार्मोन का नाम है, चलिए मिल गया। और क्या मैं बता रहा था, हाँ, मेल रिलीज करता है मेल सेक्स हार्मोन, और उस सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ मेल का केस में। फीमेल का केस में देखिए, अब फीमेल के केस में ओवरीज स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग, या उसी को हम बोलते हैं ओवम। फीमेल के केस में क्या है कि ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग या ओवम। फीमेल के केस में वो जो ओवरीज था वो ओवम या एग का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है प्रोडक्शन। कैसे कैसे निकलता है, ऑल्टरनेट, एक महीने 28 दिन पर एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, ऑल्टरनेट चलता है। ये सब मैं बताया था आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अबे मच्छर क्यों परेशान करके रखा है, कैमरा के मुंह पर ही जाकर बैठ जाता है। चलिए, मच्छर का हत्या हो गया, एक मच्छर का, बहुत सारा मच्छर रूम में है। फीमेल में क्या हुआ, ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग या ओवम, और ये ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करना स्टार्ट करता है। ओवरीज ऑल्सो रिलीजेज फीमेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करना स्टार्ट करता है। करता है कि करती है हमको नहीं बहुत पता है, ठीक है, करती है जो भी होगा। ठीक है, थोड़ा मेरा हिंदी ज्यादा ही स्ट्रांग है। ऑल्सो रिलीजेज फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। और भी होता है हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। अल्लाह, चलिए तू ही आ जा भाई। एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन। दिख रहा है कि नहीं? PROGESTERON। रुक जाइए, फिर से लिख देता हूं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, छाप लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं चेंजेज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेज आते हैं इसके बारे में। छापिए इसको। प्यूबर्टी क्या है? जब मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेज आते हैं उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेज है वो है हाइट में। हेडिंग डालिए कॉपी में, चेंजेज एट प्यूबर्टी। डालिए कॉपी में, क्या हेडिंग डालना था? चेंजेज एट प्यूबर्टी। चेंजेज एट प्यूबर्टी। सबसे पहला क्या चेंज है? चेंजेज इन हाइट। सबसे बड़ा जो चेंज है वो है चेंजेज इन हाइट। अचानक से लड़का और लड़की दोनों के केस में हाइट बढ़ने लगता है। क्या होता है? सडन इंक्रीज इन हाइट। अचानक से लड़का और लड़की दोनों का क्या बढ़ने लगता है? हाइट। प्यूबर्टी के समय। कब? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी क्या है? जब मेल सेक्सुअली और फीमेल भी सेक्सुअली मैच्योर होगी तब। अब किसी के मन में आएगा कि हाइट अचानक से क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि पैर का और हाथ का लॉन्ग बोन्स बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? सडन इंक्रीज इन हाइट क्यों होता है? क्योंकि पैर और हाथ का लॉन्ग बोन्स बढ़ने लगता है। ड्यू टू दी ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स एंड हाथ। हाथ पैर का जो बड़ा वाला जो हड्डी होता है, लंबा वाला, ये वाला हड्डी, और पैर का एक बड़ा सा जो हड्डी होता है, ठीक है, क्या नाम होता है उस हड्डी का? पढ़े थे क्लास 6 में या नहीं पढ़े थे? कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े थे तो 11th क्लास में पता लगेगा। ठीक है, अगर बायो लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा हड्डी होता है 11th में, और नहीं तो क्लास 6 का चैप्टर जाकर पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि लॉन्ग बोन्स कौन सा हड्डी होता है। कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो। जब हाइट इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स एंड हैंड। ठीक है, हैंड मतलब आर्म, बाजू का। हाथ उसके लिए ट्रू टर्म नहीं रहेगा, आर्म्स, नहीं तो कमेंट आने लगता है। मैं देख रहा था एक टीचर का कमेंट बॉक्स, उसमें मतलब कैसा कैसा सब क्वेश्चन पूछता है, मतलब मैं सोचकर परेशान हो गया। एक मैम पढ़ा रही थी, वो सब चीज़ सही पढ़ाई, फिर भी सब कमेंट कर रहा था, मैम आपको पढ़ाने नहीं आता, आप गलत पढ़ाती हो, ये वो, यहाँ पर ये होगा, सब अपना ज्ञान देने लगता है। इसलिए ज़्यादा ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, जो पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़ो। ठीक है, चलिए अब हाइट में चेंजेस कैसे आते हैं? जनरली आप देखते होइएगा कि लड़की का जो हाइट होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। स्टार्टिंग में इनिशियली
गर्ल्स हाइट इंक्रीजेज फास्टर। जब आप क्लास 7-8 में रहिएगा देन आप देखिएगा कि क्लास में बहुत सारी लड़की का हाइट आपसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लड़की का हाइट अचानक से इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद जब आप 10th में पहुंच जाइएगा देन आपका हाइट क्या होगा, लड़की से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और लड़की सब छोटी हो जाएगी हाइट में और आपका हाइट अचानक से बढ़ेगा। जब 8 में रहिएगा तो आप छोटे लगिएगा, लड़की सब का हाइट थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो गर्ल्स के केस में स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, गर्ल्स हाइट इंक्रीजेज फास्टर, लड़की का हाइट बहुत तेजी से बढ़ता है और लड़का का धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक से 10th में जब पहुंचता है सब तो अचानक से हाइट फेंक देता है। ठीक है, कुछ लोगों का 11th-12th में भी आता है। ठीक है, और 18 के एज पर जाकर सब अपना हाइट को कंप्लीट कर लेता है। एज 18 पर बॉयज एंड गर्ल्स रीच मैक्सिमम हाइट। एज 18 पर जाकर बॉयज एंड गर्ल्स रीच मैक्सिमम हाइट। अठारह का जब एज हो जाता है तो लड़का और लड़की अपना जितना बढ़ना होता है बढ़ लेती है, उसके बाद हाइट उट नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब ये हाइट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब कि हाइट कितना किसका बढ़ेगा। ठीक है, क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला जो चीज है वो है हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर मतलब कि पापा मम्मी के हाइट पर आपका हाइट डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपके पापा का हाइट बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि आपका हाइट थोड़ा ज्यादा हो, अगर आपकी मम्मी का हाइट कम है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मम्मी पर चले जाओ और आपका भी हाइट छोटा रह जाए। ठीक है, सबसे मेन यही होता है। पापा मम्मी में से किसी का भी हाइट अगर छोटा रहता है तो बच्चा का संभावना रहता है कि छोटा हो जाता है या कभी कभी लंबा भी हो जाता है। मतलब ये तुक्का वाला चीज है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है जो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है। ठीक है, किसी किसी के केस में क्या होता है कि बहुत तेजी से हाइट फेंक देता है, मतलब मम्मी पापा छोटे रहते हैं और उसका हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आप देखते होइएगा एक फेमस क्रिकेटर है, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनके साथ भी यह केस अप्लाई होता है। ठीक है, और वो जो मेन चीज जो हाइट होता है वो डिपेंड करता है खाना पीना पर। ठीक है, ईटिंग राइट टाइप ऑफ फूड, ईटिंग राइट टाइप ऑफ फूड, राइट टाइप ऑफ फूड, सही तरीके का खाना चाहिए, इन सही समय पर भी, राइट टाइम पर भी, राइट टाइप ऑफ फूड इन राइट टाइम, सही समय पर सही खाना चाहिए, सही खाना मिलना चाहिए, तब जाकर हाइट अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। तो हाइट सबसे पहला हेरिडिटी कैरेक्टर है, मतलब मम्मी पापा का अगर हाइट किसी का छोटा रहेगा तो आपका भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप अपने पापा पर भी जा सकते हैं, मम्मी पर भी जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है किस पर जाइएगा। कभी हाइट छोटा भी रहता है पापा मम्मी का तो बच्चा लंबा हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, ईटिंग राइट टाइप ऑफ फूड इन राइट टाइम, और राइट सही समय पर सही खाना मिलने पर भी हाइट अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। तो चेंजेज इन हाइट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे चेंजेज इन, हाँ, चेंजेज इन हाइट के ऊपर बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे चेंजेज इन बॉडी शेप। चलिए, हाइट के बारे में पता लग गया। क्या क्या पता लगा, लड़की का हाइट थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है, लड़का का हाइट आराम आराम से बढ़ता है। 18 साल के बाद किसी का हाइट नहीं बढ़ता है, वो डिपेंड क्या चीज पर करता है, सबसे पहला वो हेरिडिटी कैरेक्टर है हाइट, उसके बाद सही समय पर सही खाना मिलने पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं बोलो ना, है ना, ठीक, सब ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर, चेंजेज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेज आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयज के बारे में। लड़का के केस में बॉडी शेप में
क्या क्या चेंजेज आता है। तो आपको पता होगा लड़का का मसल्स ग्रो कर जाता है, मांस आ जाता है बॉडी में। क्या होता है? मसल्स ग्रो करने लगता है, लड़के के बॉडी में मांस आ जाता है। उसका जो शोल्डर होता है उसका भी साइज इंक्रीज हो जाता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और चेस्ट भी वाइड हो जाता है, ये चेस्ट जो है एंड चेस्ट वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वाइड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गर्ल्स के केस में आता है। लड़की के केस में क्या क्या देखने को मिलता है? तो बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट, कमर वाले रीजन में क्या हो जाता है? वेस्ट के नीचे क्या हो जाता है? साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, मतलब बिकम्स वाइडर, मतलब वो चौड़ा हो जाता है। गर्ल्स के केस में क्यों चौड़ा होता है? इसका भी कारण है फॉर पार्च्यूरेशन। ठीक है, बोन्स के बारे में आप जब पढ़े होइएगा क्लास 6 में तो आपको बताया गया होगा, याद तो कुछ भी नहीं होगा, कोई बात नहीं है, आगे पढ़ लीजिएगा 11th 12th में। ठीक है, कमर के नीचे क्या हो जाता है? कमर के नीचे ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये होता है गर्ल्स के केस में। बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। और क्या क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलप करने लगता है, फीमेल के केस में ब्रेस्ट डेवलप करने लगता है। मेमोरी ग्लैंड भी डेवलप करने लगता है। मेमोरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो डेवलप, वो भी डेवलप होता है। प्रेजेंट कहां होता है? इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर में प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ये तो सबको पता होगा। मेमोरी ग्लैंड क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। रेड कलर दिख रहा है सभी लोगों को? कई लोग बोल रहे होंगे सामने में खड़े हो, रेड कलर क्या? कोई कलर नहीं दिख रहा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड डेवलप कर जाता है और प्रेजेंट कहां होता है? इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, छापिए इसको आराम से, छापो 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 छापो। चलिए, चेंजेस इन बॉडी शेप हो गया, चेंजेस इन हाइट हो गया, चेंजेस इन बॉडी शेप हो गया। थर्ड टॉपिक क्या था? चेंजेस इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस। कॉपी में हेडिंग डालिए। हाँ, अब है थर्ड नंबर टॉपिक, चेंजेज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस। वॉइस बॉक्स और वॉइस में क्या क्या चेंजेज आते हैं प्यूबर्टी के समय, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय वॉइस बॉक्स और वॉइस में क्या चेंजेज होते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता है? थोड़ा समझिएगा। चलिए सिंपल सा डायग्राम ही बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है मान लेते हैं, ये आपका मुंह है, माउथ है। ठीक है, ये तो पता सब है ना, ये सब सबको पता है ना। ये क्या होता है?
ओइसोफेगस, ये सब पढ़े थे ना क्लास 7th में कि भी नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये माउथ होता है, खाना कहाँ जाता है, ओइसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में जाता है, ये सब तो सबको पता होगा, इतना पता होगा। उसके बाद मुंह के ऊपर क्या होता है, मुंह के ऊपर नाक है, तो नाक का ओपनिंग मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, नाक है आपका, नोज है, ये है मुंह आपका, ये है नाक आपका, ये है नोज आपका। ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अबे भाग में यार, परेशान करके रख देते हो। चलिए, यहां से दो पाइप निकलता है, एक पाइप जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो ओइसोफेगस वाला पाइप होता है, एक पाइप जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये तो पता होगा ना सबको। ये मान लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाइप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको हम ट्रैकिया बोल देते हैं। और ये पाइप है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको हम ओइसोफेगस बोल देते हैं। ये क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज बिटवीन नोज एंड माउथ। नोज और माउथ का जो कॉमन पैसेज होता है उसको हम बोल देते हैं क्या चीज, फेरिंग्स। कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर, ठीक है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। सब याद दिला देता हूं, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि नहीं पढ़े हो। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, ट्रैकिया वाला रीजन, उसके मुंह पर क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, मतलब लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वही ट्रैकिया वाला रीजन है। ट्रैकिया होता है आगे और ये होता है पीछे, ये आगे ये पीछे, ये कहाँ है, आगे, ये है पीछे। छोड़ो, नया नया टर्म नहीं बोलूंगा, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा यहीं पर इस लेक्चर को। ये वाला है आगे वाला पोर्शन, कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पीछे वाला कौन सा सिस्टम, अरे पीछे, यहाँ के पीछे बीच में कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पाइप। कौन सा पाइप है, ओइसोफेगस। आगे वाला कौन सा पाइप है, ट्रैकिया, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, क्या है, क्या है, बोलना यार, ये क्या है, यही है लैरिंग्स। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रेड वाला, यही है लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। और यहां पर इपिग्लोटिस भी होता है, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जो खाना पास करता है तो ये पैक हो जाता है, जिसके बारे में यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, आपको बता भी दिया, बोल रहा हूँ नहीं बताएंगे, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसी को हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो चेंजेस इन वॉइस बॉक्स और वॉइसेस, प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में वॉइस बॉक्स जो होता है प्यूबर्टी के समय वो ग्रो करने लगता है। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स इसी को बोला जाता है लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। ये क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के समय बिगिंस टू ग्रो, ये ग्रो करना स्टार्ट करता है प्यूबर्टी के समय। दोनों में, मेल फीमेल दोनों में ग्रो होता है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में ग्रो होता है, थोड़ा सा बस फीमेल में होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो चेंजेस इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस, प्यूबर्टी के समय क्या हो जाता है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। ये क्या हुआ, ये जो प्यूबर्टी का टाइम आता है, ये जो लैरिंग्स है ये ग्रो करने लगता है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर कॉमन पैसेज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ओइसोफेगस है, ये नाक है, ये मुंह है, ये क्या है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो प्यूबर्टी के समय वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
और लड़का के केस में क्या हो जाता है, बॉयज के केस में वो बाहर निकल जाता है, प्रोट्रूड आउट। बॉयज के केस में क्या हो जाता है, आगे की ओर निकल जाता है, प्रोट्रूड आउट इन गला वाला रीजन, थ्रोट रीजन। गला वाला रीजन में क्या हुआ, बाहर निकल गया, ये जो दिख रहा है। प्रोट्रूड आउट इन थ्रोट रीजन। प्रोट्रूड का मतलब होता है फैल जाना, एक्सपैंड कर जाना, आउट ग्रोथ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी के वजह से क्या हो जाता है, लड़का का वॉइस डीप हो जाता है, डीप वॉइस हो जाता है, मतलब भारी आवाज हो जाता है, कर्कश आवाज, हॉर्स वॉइस। हॉर्स वॉइस मतलब कर्कश आवाज, हॉर्स मतलब कर्कश। ठीक है, कर्कश। और इस वॉइस का पिच लो होता है, लो पिच वॉइस हो जाता है, लो पिच। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, बॉयज में लो पिच, बॉयज में लो पिच वॉइस और गर्ल्स में हाई पिच। ठीक है, बॉयज का आवाज कैसा है, कर्कश है, हार्श वॉइस, कर्कश आवाज। कुछ भी वो आराम से भी बोलेगा तो लगेगा कि से हमेशा गुस्सा में है। ठीक है, जनरली जो आपका अभी एज होगा उसमें अगर आप कुछ भी बोलिएगा मम्मी को तो डांट ही सुनिएगा, क्योंकि आपका आवाज बहुत गंदा होगा अभी। बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है जब प्यूबर्टी खत्म होता है उसके बाद। बट स्टार्टिंग में कुछ भी बोले, प्यार से भी बोलिएगा तो लगेगा कि एकदम भारी आवाज में बोला, कर्कश आवाज में। ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब गर्ल्स के केस में हम लोग बात करते हैं। छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। चलिए अब आते हैं गर्ल्स के केस में। गर्ल्स के केस में ये जो लैरिंग्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा रह जाता है, मतलब थोड़ा सा ग्रो करके रुक जाता है, छोटा रह जाता है, जो कि दिखता भी नहीं है, नॉट विजिबल। ठीक है, नॉट विजिबल, दिखता नहीं है, नॉट विजिबल। और लड़की का आवाज मीठा हो जाता है, स्वीट वॉइस। ठीक है, और वॉइस का स्वीट वॉइस है और पिच हाई हो जाता है, ये तो पता होगा, हाई पिच वॉइस होता है, हाई पिच। ये चीज कहां पढ़िएगा, साउंड में पढ़िएगा पिच के बारे में, तब समझ में आएगा, अभी याद करते रहिए। ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, इतना छाप लिए। किसी किसी लड़का में क्या होता है, सम वॉइस में ये जो वॉइस बॉक्स होता है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, एक्सेस ग्रो कर जाता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है किसी किसी लड़का में। तो वॉइस उसका बहुत गंदा हो जाता है, वॉइस हार्श हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका कर्कश आवाज होगा, कुछ भी बोलेगा लगेगा कि कैसे गुस्सा होकर बोल रहा है, गंदा सा आवाज लगेगा, एकदम रफ आवाज लगेगा, एंड रफ। यार चलिए, सम वॉइस में वॉइस बॉक्स एक्सेस ग्रो कर जाता है, उसके बाद वॉइस हार्श हो जाता है, बहुत रफ हो जाता है, आवाज कर्कश हो जाता है और रफ सुनने में लगता है, जो लगता है जो क्या बोल रहा है भचर भचर, गुस्सा आ जाएगा उसका आवाज सुनोगे तो। बट वो भी नॉर्मल ही होता है और ये कम समय के लिए होता है, टेम्परोरी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा। जो आदमी का आवाज एक बार कर्कश हो गया और ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बाद में वो टेम्परोरी के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, टेम्परोरी मतलब कुछ समय के लिए, उसके बाद वॉइस नॉर्मल हो जाता है। छाप लीजिए। समझ में आ गया क्या क्या मैं आपको बता दिया। लड़का के केस में क्या हो जाता है, एडम से पल निकल जाता है, लैरिंग्स वाला रीजन प्रोट्रूड आउट हो जाता है, बाहर की ओर ग्रोथ कर देता है, आउट ग्रोथ हो जाता है। प्रोट्रूड मतलब बाहर की ओर निकल जाता है। लड़की के केस में बहुत कम ग्रोथ होता है, बाहर नहीं निकलता है, वो दिखता नहीं है। लड़की का आवाज मीठा हो जाता है और लड़का का आवाज हार्श हो जाता है, कर्कश हो जाता है। ठीक है, जो अभी आपका एज है 8, 9, 10, ये वाला जो एज है, इसमें आप कुछ भी बोलिएगा तो मम्मी सबको लगेगा जो ये बच्चा बिगड़ गया है,
ठीक है, बट ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। आवाज आपका भारी अपने आप हो जाता है, उसके बाद आपका आवाज अपने आप ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। अब किसी किसी में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, एडम्स एप्पल का बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है, तो उसका आवाज बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा, और लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसको छाप लीजिए। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? चेंज इन हाइट, चेंज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस, और एक क्या पढ़े हैं बोलिए? हम तो भूल गए, खुद ही पढ़ा कर खुद ही भूल गए। क्या पढ़े हैं बताइए? तीन क्या क्या टॉपिक अभी हम पढ़े हैं? अब ये डस्टर क्यों नहीं अच्छे से अब काम कर रहा है? दुकान वाला भी ना बहुत अच्छा खाता काटता है लोगों का। मैं गया था, वो दुकान वाले को बताया कि देखिए ना, मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखता हूँ तो बोर्ड साफ ही नहीं होता, तो वो क्या किया, बोला जो कपड़ा से अच्छे से बोर्ड को पोंछ दीजिएगा, उसके बाद डस्टर का यूज कीजिएगा, और मुझे डस्टर पकड़ा दिया, और मैं डस्टर खरीद कर भी ले आया। उसके बाद इससे साफ करता हूँ तो और ज्यादा गंदा हो जाता है। चलिए, क्या है हेडिंग? क्या क्या हो गया? फोर्थ नंबर टॉपिक है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड जो होता है उसका एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड भी, उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है ये सब हम लोग थोड़ी देर में बातें करते हैं, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स दोनों के केस में ये चीज देखने को मिलता है, बोथ, लड़का के केस में भी लड़की के केस में भी। ये जो होता है स्वेटिंग वो बढ़ जाता है, मोर स्वेट होने लगता है, ठीक है, पसीना ज्यादा आने लगता है, और सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, स्पेशली वो, शांति से रहना भाई, चलिए, हाँ, स्पेशली वो फेस रीजन पे वो ज्यादा एक्टिव होता है, फेस रीजन पर। ये जो सीबेसियस ग्लैंड होता है, जो ऑयल ग्लैंड होता है, वो फेस रीजन पर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, फेस रीजन पर, जिसके कारण पूरे मुंह पर क्या आ जाता है, एक्ने आ जाता है और पिंपल आ जाता है। दिस लीड्स टू एक्ने एंड पिंपल, मुहासा वगैरह आ जाता है, ठीक है, पिंपल्स एक्ने, ठीक है। अगर इसे बचना है एक्ने पिंपल से, कहां गया तू, चलिए, हाँ, इससे आपको बचना है। अगर इससे आपको बचना है तो उसके लिए आपको फैटी खाना नहीं खाना होगा, मतलब ऑयली फूड आपको नहीं खाना पड़ेगा। अवॉइड फैटी फूड, फैटी फूड आपको नहीं खाना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या तरीका है? मुंह पे लगातार पानी मारते रहिए, फेस पर पानी मारते रहिए, फेस क्लीन कीजिए पानी से, वाटर से, ठीक है, पानी से वॉश कर दीजिए फेस को। उसके बाद एक मेरे तरफ से ले लीजिए क्रीम पाउडर, थोड़ा कम लगाइए, ठीक है, क्रीम का कंजम्पशन कम कीजिए, क्रीम थोड़ा कम लगाइए। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है, लड़की के लिए ये सुझाव है, ठीक है। इसको छाप लीजिए। अब स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
अबे साफ हो ना यार, जल्दी जल्दी। चलिए अब क्या पढ़ना है, स्वेट ग्लैंड के बारे में। स्वेट ग्लैंड का क्या काम होता है? स्वेट ग्लैंड का क्या काम होता है? स्वेट ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। ठीक है। और ये हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है, रिमूव करता है वेस्ट को। हमारे बॉडी में जितना भी कचरा होता है सबको बाहर निकालता है वाटर फॉर्म में, सीक्रेटिंग वाटर। ठीक है। वेस्ट को क्या करता है? बाहर निकालता है, रिमूव वेस्ट बाय सीक्रेटिंग वाटर। सोडियम सॉल्ट को भी बाहर निकालता है। सोडियम सॉल्ट को समझिए, सोडियम सॉल्ट क्या होता है बताता हूं। जैसे नाइट्रोजीनस वेस्ट को देखिए, वाटर तो निकलेगा ही हमारे बॉडी से, रिमूव वेस्ट बाय सीक्रेटिंग वाटर, वाटर तो निकलेगा ही, आपको पता है। सोडियम सॉल्ट क्या होता है? ऐसा नमक जिसके अंदर सोडियम प्रेजेंट हो। सोडियम क्या होता है? Na प्रेजेंट हो। सोडियम सॉल्ट क्या होता है? ऐसा नमक जिसके अंदर सोडियम प्रेजेंट हो। द सॉल्ट इन विच सोडियम इज प्रेजेंट नोन एज सोडियम सॉल्ट। ठीक है। तो सोडियम वाला जो नमक है उसको, जैसा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे NaCl निकलता है, नमक भी हमारे बॉडी से निकलता है। ठीक है। और नाइट्रोजीनस वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है। पसीना में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? स्वेट में NaCl। ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? Na और Cl, Na एंड Cl। और ये जो पसीना होता है ना, इसमें गंध नहीं होता है। पसीना में कोई भी गंध नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है, मतलब गंध नहीं आता है पसीना से। ये पसीना का, अगर पसीना को थोड़ा टेस्ट कीजिएगा तो वो कैसा लगेगा? रुकिए टेस्ट भी करवाते हैं। टेस्ट कीजिए तो ये आपको सॉल्टी लगेगा, नमकीन। करके देखिएगा, गोलगप्पा वाला याद आ जाएगा गर्मी के दिन में। सब गब से मार लेता है। सबसे अच्छा सीन गर्मी के दिन में वही देखने को मिलता है कि गोलगप्पा वाला का पूरा हाथ रहता है, पसीना से गिर रहा है, पसीना एकदम पसीना गिर रहा है गोलगप्पा के पानी में, और चारों तरफ से लड़की सब घेर कर खड़ा रहती है, और उसके बाद वही उसका पसीना वाला पानी सब आराम से खाती रहती है, बोलती है थोड़ा और तीखा, थोड़ा और खट्टा। चलिए क्या मैं बता रहा था, कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, तो पसीना जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? Na एंड Cl, जिसके कारण पसीना का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, पता भी नहीं लगता है पानी पूरी में। ठीक है। और स्वेट कैसा होता है? पसीना ऑर्डरलेस होता है। ठीक है। चलिए, लेकिन बहुत आदमी का पसीना बहुत ज्यादा बदबू देता है, बहुत ज्यादा गंध देता है, महकता है। क्यों महकता है पता है? क्योंकि हमारे बॉडी पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो जब पसीना के साथ मिक्स कर जाता है स्वेट के साथ, तब जाके बदबू देने लगता है। बट पसीना महकता है। कब महकता है? बट इट गेन्स ऑर्डर, वो गंध को गेन कर लेता है। कब? वेन इट मिक्सेस विथ बैक्टीरिया, जब हमारे बॉडी पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट इट मिक्सेस विथ बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके साथ जब ये मिक्स हो जाता है तब वो ऑर्डर को गेन कर लेता है। ठीक है। इसीलिए इतना ज्यादा देह से बदबू देता है। क्यों देता है? पसीना में कोई गंध नहीं होता है। बहुत आदमी नहीं नहाता है गर्मी के दिन में भी 4 दिन 5 दिन तक, तो उसका बॉडी बहुत ज्यादा गंध देता है, क्योंकि उसके बॉडी पर बैक्टीरिया लगेगा, और जैसे बैक्टीरिया पसीना के साथ मिक्स हुआ, बदबू आना स्टार्ट।
ठीक है, तो यही होता है पसीना का केस। और पसीना का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, कुछ और कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारा और भी कैरेक्टर है, उसके बाद हम आपको बताएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद हम बताएंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।